समटाइम ऐसा होता है ना मैम कि हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारा ब्रेन हमें बार बार कमांड करता है कि आप यहाँ से निकलो या मूव ऑन करो, बट समहाउ हम नहीं कर पाते हैं। तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, उससे कैसे बाहर निकला जाए? ये दुनिया सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही दे रहे हो, जो आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो बहुत निकल कर आता है। हम वो चाइल्डहुड ट्रॉमा को आज तक बैगेज बना के कैरी फॉरवर्ड करें, हमें पता ही नहीं होता है। तो क्या ये हम खुद से पता लगा सकते हैं या खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं? आपकी लाइफ में आपके बिलीफ क्या हैं, और वो बिलीफ ही आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। कुछ तो हुआ था चाइल्डहुड में जिसके कारण वो बिलीफ बना है। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, अपनी लाइफ को देखो। जो भी एरियाज वर्क नहीं कर रहे हैं और उसमें क्या वर्क नहीं कर रहा है, उसके पीछे आपका बिलीफ क्या है। समटाइम ऐसा होता है ना मैम कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर ना हम अपने पेरेंट्स को बहुत ब्लेम करते रहते हैं। हमें लगता है कि वहाँ से वो चीज़ आई है और हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक लड़की मेरे पास आई, शी सेड माय फादर लव मी अ लॉट, बट उन्होंने मुझे बहुत ट्रामा दिया। उनके कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई शादी के बाद। सो आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड। शी सेड ये जो नाराज़गी बनती है ना हमारी अपने ही लोगों से, उसको कैसे ब्रेक किया जाए, वहाँ से कैसे बाहर निकला जाए? इस दुनिया में लॉज हैं, और सबसे बड़ा लॉ क्या है? मैं यहाँ पे ना ये जानना चाहती हूँ मैम, जैसे हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे इस जन्म के जो कर्मा है, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म करो, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, तो क्या वो इसी जन्म में मिल जाता है? समटाइम ऐसा होता है ना मैम कि हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारा ब्रेन हमें बार बार कमांड करता है कि आप यहाँ से निकलो या मूव ऑन करो, बट समहाउ हम नहीं कर पाते हैं। तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, उससे कैसे बाहर निकला जाए? कुछ ऐसी टिप्स आप बताइए कि जो लोग कोचेस को हायर नहीं कर पा रहे या कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग कैसे खुद को बेटर करें और उस टॉक्सिसिटी से कैसे निकले और अपनी वाइब्रेशन को हाई करें? सो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर रखना तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अपने आप को सोचते हैं कि ये जो सॉलिड चीज़ है ये सॉलिड नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह है जिसमें एनर्जी है जो वाइब्रेट करती है, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? तो अगर हर चीज़ एनर्जी है और हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, तो हमें उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच करना होगा। जैसे कि अगर आप एक रेडियो हो, करेक्ट। और आपकी फ्रीक्वेंसी 93.5 है, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा आपकी लाइफ में कौन सा गाना बज रहा है, आपको गाना सुनना है जो 102.6 पर है, तो आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे। किसकी? अपनी। तो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो इसलिए टॉक्सिक ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को प्यार नहीं करते, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। ये दुनिया सिर्फ एक मिरर रिफ्लेक्शन है। करेक्ट। जो भी आपके साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही दे रहे हो, जो आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। क्योंकि आप गाना तो वही बजेगा ना आपकी लाइफ में जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, राइट? तो हमें किसी को बदलने की, किसी को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ हम लोगों को फिक्स कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को ही चेंज कर सकते हैं, खुद को ही फिक्स कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ, है ना? आपको खुद पे काम करना है। बाहर जब तूफान आता है ना, हम तूफान को मैनेज नहीं करते, हम अपने घर को खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, अपने घर को सेफ बनाते हैं। तो बाहर को बदलने की बजाय खुद पे ध्यान दो, खुद पे काम करना शुरू करो, एंड यू विल बी लर्न द ट्रिक्स ना, लर्न द टूल्स ना, टेक सपोर्ट। एक क्वेश्चन है मैम मेरे माइंड में, जब भी हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ना, आजकल ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, वो बहुत निकल कर आता है। क्योंकि कहीं ना ये चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ही जो हमारी अपब्रिंगिंग है या जो जिस पैटर्न को आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ से है। एंड इनफैक्ट सम टाइम मैं और भी पॉडकास्ट करती हूँ, तो कई बार ऐसा भी समझ में आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम वो चाइल्डहुड ट्रॉमा को आज तक बैगेज बना के कैरी फॉरवर्ड करें, हमें पता ही नहीं होता है। तो क्या ये हम खुद से पता लगा सकते हैं या खुद को सेल्फ हील कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हो, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ नहीं चल रही है। एज आई सेड, इट इज ऑल अवेयरनेस। सी, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते, राइट? हम सब कुछ कर सकते हैं। थिंग इज कि टाइम, एनर्जी, और क्या हमारे पास वो उस तरह की एक्सपर्टीज है ना? तो अगर वो एक्सपर्टीज हो
और मैं अपने आप को समझ सकूँ तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं कर सकते, वी कैन डू दैट, है ना। और उसका पता कैसे चलता है, देखो आपकी लाइफ में आपके बिलीफ क्या हैं, और वो बिलीफ ही आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ तो हुआ था चाइल्डहुड में जिसके कारण वो बिलीफ बना है, राइट। तो वो कहाँ से आ रहे हैं, अपनी लाइफ को देखो, जो भी एरियाज वर्क नहीं कर रहे हैं और उसमें क्या वर्क नहीं कर रहा है, उसके पीछे आपका बिलीफ क्या है, बस इतना ही सिंपल है, करेक्ट। राइट। समटाइम ऐसा होता है ना मैम कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेकर ना हम अपने पेरेंट्स को बहुत ब्लेम करते रहते हैं। हमें लगता है कि वहाँ से वो चीज़ आई है और हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पूनम एक बात समझते हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, हम जानबूझ के गलती करते हैं, तुम जानबूझ के कभी गलती करती हो, है ना, क्योंकि हम जानबूझकर गलती नहीं करते, इसीलिए उसको गलती कहा जाता है, राइट। सो जो हम करते हैं हमें उस समय वो सही लग रहा था इसलिए हम करते हैं। ठीक। तो अगर हमारे पेरेंट्स को हमें हमें मालूम है उनकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, हमें कोई आइडिया नहीं है हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी थी, हमें कोई आइडिया नहीं है कि उनका बचपन कैसा था, या उनका क्या ट्रॉमा था, या उनको उनके पेरेंट्स ने कैसे ट्रीट किया था, या दुनिया ने उनको कैसे ट्रीट किया था। और उन्होंने जो अपने पेरेंट्स से सीखा, उन्हें लगा यही तरीका है कि 2 थप्पड़ लगाए, मैंने भी 2 थप्पड़ खाए थे, आगे भी 2 थप्पड़ लगाता हूँ, मेरा बेटा भी ठीक रहेगा, है ना। तो यही उन्होंने जो सीखा उन्होंने वही किया। एक लड़की मेरे पास आई, शी सेड माय फादर लव मी अ लॉट, बट उन्होंने मुझे बहुत ट्रामा दिया, उनके कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई शादी के बाद। सो आई आस्क्ड हर व्हाट हैपेंड, शी सेड कि मेरी माँ ना जब भी मुझे कहती थी कि घर पे मेरे साथ काम करा दो, तो मेरे डैड आके डांट देते थे और बोलते थे मेरी बेटी आटा नहीं गूंदेगी, तुम मेरी बेटी को ये सब मत बोलो, राइट। जब मैं ससुराल गई तो मुझे घर का काम ही नहीं आता था, तो आई हैड ट्रॉमा फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अब इसमें फादर ने क्या किया, दिस वॉज लव, राइट। यस। बट थिंक अबाउट इट, पर्सपेक्टिव बच्चा क्या कहानी बनाएगा वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो मूव ऑन गाइज, यू हैव टू मूव ऑन। आगे बढ़ना आपके हाथ में है। उन्होंने आपका पास्ट में जो उनको करना था उन्होंने किया, आपको शेप किया, लेकिन आज आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रेजेंट एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। यहाँ पे ना बहुत ब्यूटीफुल बात आपने बोली है, माफ़ करने वाली। राइट। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ पर्सनल लेवल पे, जो लोग ना अपने पुरानी चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, वो माफ़ ही नहीं कर पाते लोगों को। उनको लगता है उनके नज़र में जिन्होंने उनके साथ गलत किया वो बहुत ज़्यादा गलत हैं, उनके साथ बुरा होना चाहिए। मतलब वो उस तरीके का बैगेज लेके चल रहे जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, बट वो उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो नाराज़गी बनती है ना हमारी अपने ही लोगों से, उसको कैसे ब्रेक किया जाए, वहाँ से कैसे बाहर निकला जाए? इस दुनिया में लॉज हैं, और सबसे बड़ा लॉ क्या है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है, कॉज एंड इफेक्ट का आज जो मेरे पे इफेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं मैंने कॉज किया है। यस। सो अगर मैंने कॉज किया है कहाँ, किसी लाइफ टाइम में मुझे नहीं दिख रहा है, या मैंने वो एनर्जी किसी को दी थी जो आज मुझे वापस आ रही है, किसी को मैंने रिजेक्ट किया था इसीलिए मुझे रिजेक्शन आ रहा है। समझ लो कि अगर आप यू शाउटेड एट योर मेड, लेट्स से, ठीक है, आपने अपनी मेड पे शाउट किया, तो अब आपने एंगर दिया, तो एंगर ही आपके पास वापस आना है, तो क्या वो मेड से आएगा? नहीं, वो कहाँ से आएगा, जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा लगती है। तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा हस्बैंड, या somebody you really love, या तुम्हारा बॉस, somebody you care about, they will give you that energy. So this is cause and effect happening, right? अगर ये cause and effect है तो फिर इसको डिसमेंटल कौन कर सकता है, मैं ही ना। यस। एक बात और सोचती हूँ मैं कभी कभी, और वो है हम माफ करने वाले होते कौन है। अगर सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट है तो माफ करने वाले कौन है? इसका मतलब तो मैंने कभी ना कभी, अगर मैं आज इफेक्ट पे हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं, तो मे भी पिछले जन्म में या कभी मैंने उनको वो एनर्जी दी थी जो आज मुझे वापस आ रही है। फिर तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना कि आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ कभी ये किया था, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं यहाँ पे ना ये जानना चाहती हूँ मैम, जैसे हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे इस जन्म के जो कर्मा है, जैसे हम कहते हैं ना कि कर्म करो, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, तो क्या वो इसी जन्म में मिल जाता है? बिकॉज मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मतलब बिल्कुल मेरे नियर रिलेटिव में मैंने किसी एक ऐसी लेडी को देखा है
जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा वो बच्चों से प्यार करती थी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। बट एट द एंड उनको कैंसर हुआ और वो डेथ बेड पे ना बहुत बुरी स्टेज में थी। तो लग ही नहीं रहा था कि उनके साथ ये चीज़ क्यों हुआ, या ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके जो कर्म थे इस जन्म के वो तो बहुत ही अच्छे थे। तो उनके साथ ये एंडिंग क्यों हुई? पूनम, यहाँ बहुत सारी लेयर्स हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जी। आपकी लाइफ में जो भी होता है वो आप लिख के लाते हो। ये आपकी सोल स्टोरी होती है। आप अपनी सोल स्टोरी बचपन में सॉरी अपने पैदा होने से पहले लिखते हो विद द हेल्प ऑफ योर एंजल्स, गाइड्स एंड ऑल दैट। और आप अपनी सोल स्टोरी लिख के लाते हो क्योंकि आपको यहाँ इस जन्म में कुछ लेसन सीखने होते हैं जिनके लिए आप आते हो। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपके एक संचित कर्मा होते हैं, मतलब आपका पूरा जितना भी आज तक का आपका कर्मा का बैगेज है, वो बैग है, वो वहाँ पर भरा हुआ है। और उसमें से आप कुछ लेके आते हो जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है, वो कर्मा आप लेके आते हो कि ये मेरे 1000 किलो का बैग है, उसमें से मैं 250 किलो इस जन्म में अपना रिजॉल्व करके लाऊंगी। कुछ लोग थोड़ा लाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लाते हैं। कुछ कहते हैं यार इस ज़िंदगी में ना हमने बहुत सारे कर्मा वाला काम कर लिया, इस जन्म में ना सिर्फ मस्ती करने जाएंगे, तो 100 किलो लेके जाते हैं, बस 100 किलो साफ करके आएंगे। कुछ कहते नहीं 300 लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सफाई करनी है। तो वो अपने लिए फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और ये सब लिखवा के लाते हैं, राइट। और यहाँ पर आके हमारे पास एक फ्री विल होती है कि आप अपने इन कर्मा को कैसे जल्दी जल्दी क्लीन भी कर सकते हो, या अगर आपने अपने पर काम नहीं किया तो फिर ये कर्मा का बैग और बड़ा हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप ये 250 को 200 करके जाना चाहते हो, 100 करके जाना चाहते हो, या 250 को 500 बना के जाना चाहते हो। ये डिपेंड करता है आपके क्रियामान कर्मा पे। क्रियामान कर्मा मतलब आज जो मैं कर्म कर रही हूँ, राइट। तो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर हम डिजीजेस की बात करें फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज कैंसर का शॉर्ट एक फॉर्मूला है कि अगर आप अपने अंदर एंगर, रिजेंटमेंट और गिल्ट को रख लो तो 3 साल में शॉर्ट कैंसर बन जाता है। तो जब अगर हम अपने आप को सप्रेस करते हैं, बिकॉज इफ आई लुक एट दिस वुमेन यू आर टॉकिंग अबाउट, शी इज सो लविंग, वो बहुत पॉजिटिव लविंग और ऐसी है। यस। हमारी 2 पोलैरिटीज होती हैं, राइट। तो वो इस तरफ की पोलैरिटी में हमेशा पॉजिटिव 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 में अच्छी 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 अच्छी। तो जो बुरा था, जब एंगर आया, रिजेंटमेंट आया, बिकॉज हमारे अंदर सब इमोशंस हैं, राइट। जब एंगर आया, रिजेंटमेंट आया, गिल्ट आया, फियर आया, जो भी आया, मैंने उसको अंदर दबा लिया। जब मैं अंदर दबा लेती हूँ तो वो अंदर रहता नहीं है, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ और उसको मैं सॉलिडिफाई कर देती हूँ। जिसको मैं सॉलिडिफाई कर देती हूँ वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाता है, और जहाँ पे वो स्टैग्नेट होता है वहाँ पर एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है, और जब एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है तो उस जगह पर डिजीज बनता है। दैट इज व्हेन कैंसर टेक्स फॉर्म। सो हम अपने इमोशंस को जब अंदर रखना शुरू करते हैं तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। सो दैट इज वाई आई कीप टेलिंग पीपल कि अपनी फिजिकल बॉडी के अलावा अपनी इमोशनल बॉडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब इमोशन आता है ना, तो या तो हम एक्सप्लोड करते हैं, रिलेशनशिप खराब करते हैं, या हम इम्प्लोड करते हैं और अंदर रख लेते हैं और डिजीज बन जाता है। तो हमें तीसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, एंड दैट इज प्रोसेसिंग योर इमोशंस, एंड यू हैव टू लर्न टू प्रोसेस योर इमोशंस।